हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद, दिस इज ज्योति एंड वेलकम ऑन फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज हम 12th क्लास की फिजिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर के कुछ एमसीक्यू करने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। पूरी वीडियो को एंड तक देखिए, छोटी सी वीडियो होगी और उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको मिल जाएगा। 10 मिनट मैक्सिमम लगेंगे आपको पूरा का पूरा। आपका जो आपने चैप्टर पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो रिवाइज भी हो जाएगा और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है, वेन एवर देर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन ए कॉयल एंड ए मैग्नेट। जब किसी मैग्नेट और कॉयल के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप इन द कॉयल डज नॉट डिपेंड अपॉन। देखो, जो मैग्नेट और कॉयल के बीच में जो मोशन है उसकी वजह से जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ हुआ है कॉयल के अंदर वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होता। ये बात ध्यान रखोगे आप कि नहीं होता, नो। तो फर्स्ट जो है हमारा क्या कहता है, रिलेटिव स्पीड बिटवीन द कॉयल एंड मैग्नेट। देखो, स्पीड पे तो डिपेंड होता है, मैग्नेट और कॉयल दोनों की स्पीड के ऊपर डिपेंड होता है। सेकंड बात क्या कह रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट। देखो, मोमेंट पे भी डिपेंड होता है, जैसे मोमेंटम में चेंज होगा वैसे ही इंड्यूस ईएमएफ में भी चेंज होगा। थर्ड क्या है, रजिस्टेंस ऑफ सेल। रजिस्टेंस ऑफ द सेल के ऊपर डिपेंड नहीं होता है क्योंकि जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ किसी भी कॉयल के ऊपर सेटअप हुआ है वो किसी भी रेजिस्टेंस, जो हमने कॉयल का रेजिस्टेंस लिया है उससे कोई मतलब नहीं होता कि कितना भी आप कॉयल का रेजिस्टेंस ले सकते हो। देखो, एन जो होता है नंबर ऑफ द टर्न्स उस पर भी डिपेंड होता है, ठीक है। तो ईएमएफ किस किस पे डिपेंड होता है, अगर डिपेंड होता है पूछा जाए तो स्पीड पे, मोमेंट पे और नंबर ऑफ द टर्न्स के ऊपर, और नहीं होता है पूछा जाए तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉयल। तो मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, ए शॉर्ट सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड है, ऐसे ऐसे बना होता है सोलेनॉइड, आप लोगों को पता होगा, ऑफ द रेडियस ए, जिसकी रेडियस ए है, नंबर ऑफ द टर्न्स पर यूनिट लेंथ n1 है। देखो, नंबर ऑफ द टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है n1, ये बात ध्यान रखनी है। लेंथ l है, इज कैप्ड कोएक्सियली इनसाइड ए वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ द रेडियस। सोलेनॉइड की कितनी है, लंबे वाले सोलेनॉइड की रेडियस है b। द नंबर ऑफ द टर्न्स पर यूनिट लेंथ n2। सेकंड वाला जो सोलेनॉइड है लंबे वाला, उसकी जो नंबर ऑफ द टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो क्या है, n2 दी हुई है। व्हाट इज़ द म्यूचुअल इंडक्शन। देखो, आप लोगों ने ये एक डेरिवेशन भी किया होगा कि जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है उसको m से डिनोट करते हैं और वो क्या होता है, म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर। छोटे वाले सोलेनॉइड जो हमने शुरू में लिया है उसी पे डिपेंड होता है, उसी की रेडियस काउंट होगी, दूसरे वाले की रेडियस काउंट नहीं होती है। n1 n2 इंटू एल होता है, दैट इज ऑप्शन सी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका पूरा डेरिवेशन भी मिल जाएगा अगर आप देखना चाहो तो बुक के अंदर, बट अभी हमें ज़्यादा डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एग्ज़ाम पे ही फोकस करके अपनी प्रिपरेशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल सर्कुलर कॉयल ए एंड बी आर कैप्ड ऑन हॉरिजेंटली ट्यूब साइड बाय साइड विदाउट टचिंग ईच अदर। दो हमने कॉयल ले ली हैं और किसी भी ट्यूब के हॉरिजेंटली उसको रख दिया है लेकिन आपस में टच नहीं होनी चाहिए। इफ़ द करंट इन द कॉयल ए इंक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर ए के रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में ए कॉयल के अंदर करंट इंक्रीज हो रहा है तो बी कॉयल का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, बी कॉयल में कैसा रिस्पॉन्स आएगा करंट के प्रति। तो इसमें क्या देखोगे, फर्स्ट क्या है, इट अट्रैक्टेड बाय ए, ये तो नहीं हो सकता है। रिमेन स्टेशनरी, चेंज तो होगा भाई, इज रिपेल्ड और इज रोटेट्स। देखो, इसका जो आंसर आएगा दैट इज सी ऑप्शन, इज रिपेल्ड। रिपेल्ड में कैसे क्या करोगे आप, जैसे मान लो ए में जो हमने करंट फ्लो करवाया और बी में जो करंट फ्लो करवाया, तो जो करंट फ्लो करेगा ए और बी के अंदर, क्योंकि दोनों के दोनों पास में हैं और एक जो ए कॉइल है और बी कॉइल है उसके साइड बाय साइड रखे हुए हैं सर्कुलर कॉइल,
तो वो आपस में क्या करना शुरू कर देंगे, रिपेल करना शुरू कर देंगे। ओके, जैसे होता है ना पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में रिपेल करते हैं, ऐसे ही इस तरह की दो बन जाती हैं जो रिपेल, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, मतलब सेम आइडेंटिकल। पॉजिटिव पॉजिटिव भी ले सकते हो दोनों, और नेगेटिव नेगेटिव भी ले सकते हो दोनों, के दोनों आपस में क्या करते हैं, रिपेल करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल ऑफ n टर्न्स of area of cross section A held with its plane parallel to the field B is, जो हमारी निकालना क्या है एक बार तो ये देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। कब निकालना है, जब क्या हो जाए कि वो पैरेलल हो जाए। देखो फ्लक्स जो होता है फाई इज इक्वल टू एन बी डॉट ए होता है, और डॉट प्रोडक्ट को अगर हटाओगे तो क्या बन जाएगा, एन बी ए कॉस ऑफ थीटा, और कॉस ऑफ थीटा पैरेलली कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी इज पैरेलल टू द एरिया। अगर पैरेलल टू द एरिया हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, एंगल बना लेंगे। एंगल कैसा बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे पैरेलल होंगे तो। देखो वैसे अगर होता है, जैसे ये हमारा एरिया हो गया और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऐसे पैरेलली होंगे तो ये आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का, और ये बन गया हमारा 90 डिग्री का। और कोस 90 कितना होता है बताओ, 0। कोस 0 1 होता है, कोस 90 0 होता है, और 0 बनाएगा तो ये पूरी की पूरी जो फाई की वैल्यू आएगी दैट इज 0। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज द एप्लीकेशन ऑफ द ईडी करंट। ईडी करंट आपने पढ़ा होगा, ईडी करंट की जो एप्लीकेशंस हैं उसमें क्या यूज़ नहीं हो सकता, ये बात आप लोगों को ध्यान देनी है। नो, नो आया हुआ है, नॉट। तो आप क्या करोगे, पहले ऑप्शंस को पढ़ोगे। क्या क्या पढ़ा था आपने, इलेक्ट्रिक पावर मीटर भी पढ़ा था, इंडक्शन फर्नेस भी पढ़ा था, और एलईडी पढ़ा था ईडी करंट में, और मैग्नेटिक ब्रेक्स इन द ट्रेन ये भी पढ़ा था। 5-7 एप्लीकेशन दी हुई हैं ईडी करंट की, वो भी देख लेंगे। उनमें से देखो फर्स्ट है पावर मीटर, इलेक्ट्रिक पावर मीटर। सेकंड है जो वो ब्रेक वाली है, ट्रेन के अंदर जो ब्रेक लगते हैं मैग्नेटिक ब्रेक। इंडक्शन फर्नेस भी होता है, और लाइट एलईडी लाइट्स नहीं होती हैं इसके अंदर। देन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखोगे क्या है उसमें, A boy pedals a stationary bicycle. The pedals of the bicycle are attached to a 200 turns. 200 टर्न्स उसमें दिए हुए हैं, n की वैल्यू दे दी उसने 200। कोयल ऑफ द सॉरी भाई, एरिया 0.10 मीटर स्क्वेयर, मतलब a की वैल्यू कितनी दे दी है 0.1। द कोयल रोटेट्स इट्स हाफ ए रिवोल्यूशन पर सेकेंड आधा रिवोल्यूशन। इट इज़ प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बी की वैल्यू क्या दी हुई है 0.02 टेस्ला। उसके बाद क्या कहता है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन कॉइल मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल। मतलब क्या निकालना है, मैक्सिमम वोल्टेज निकालनी है आप लोगों को। मैक्सिमम वोल्टेज को क्या बोलते हैं बेटा, ईएमएफ बोलते हैं। मैक्सिमम वोल्टेज ही क्या होती है हमारी, ईएमएफ होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है NBA, और क्या बोलोगे 2 पाई न्यू, क्योंकि न्यू की वैल्यू इसमें दी हुई है। कहाँ से निकाली भाई न्यू की वैल्यू, क्या कह रहा है, कॉयल रोटेट्स हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन इन पर सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड के अंदर हाफ रिवोल्यूशन करती है। हाफ रिवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, देखो न्यू क्या होती है 1/t होती है। जित टाइम के आधे टाइम में उसने एक रिवोल्यूशन पूरा कर लिया, तो कितना आ गया 0.5 हर्ट्ज न्यू की वैल्यू। यहाँ से अगर आप देखोगे क्या ईएमएफ, मैक्सिमम वोल्टेज को ईएमएफ बोलते हैं NBA, और 2 पाई न्यू ये फॉर्मूला होता है इसका। n की वैल्यू है 200, b की वैल्यू दी हुई है 0.02, और a की वैल्यू 0.1 मल्टीप्लाई 2 पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 0.5। इसमें मेन बात थी 0.5 आपको निकालना, हाफ ए रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ये ध्यान रखना था थोड़ा। जब इस पूरे को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 1.26
दैट इज ए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मल्टीप्लाई डिवाइड आप खुद से कर लेना बेटा, वरना यहाँ टाइम बहुत आपका वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? द सेल्फ इंडक्टेंस L ऑफ द सोलेनॉइड ऑफ द लेंथ L। एक सेल्फ इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस को डिनोट करते हैं L से, आपको पता है। एक ऐसे सोलेनॉइड की जिसकी लेंथ है L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज द A विद द फिक्स नंबर ऑफ द टर्न्स इंक्रीजेज एज। कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होएगा ये पूछ रहा है। L और A में क्या रिलेशन आएगा? बोथ L एंड A इंक्रीज अगर फिक्स नंबर कर दिया जाए, L डिक्रीज और A इंक्रीज, L इंक्रीज A डिक्रीज, बोथ L एंड A डिक्रीज। देखो सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है उसके अंदर क्या रिलेशन होता है? L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A डिवाइडेड बाय I। तो L और I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और अगर आप देखो कि सॉरी ये I नहीं L है, छोटा स्मॉल L है, तो ये ऐसे बना हुआ है ना, मेरे को I लग गया थोड़ा सा। तो क्या देखोगे आप? जैसे जैसे A और L भी देखोगे, या फिर जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है L, उनकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या होगा? जैसे ही L की वैल्यू डिक्रीज होगी A की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंडक्शन फर्नेस, अभी अभी हमने इंडक्शन फर्नेस का एक और भी पढ़ा था। किसका एग्जाम्पल है ये? ईडी करंट का एग्जाम्पल है, इसकी एप्लीकेशन के अंदर भी आता है। 9th क्वेश्चन क्या कहता है? इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट इंडक्शन निकालना है। मैंने आपको एक बात पहले भी बता रखी है, किसी भी चीज़ को, रेजिस्टेंस को या इंडक्टेंस को देखना हो, उसके दोनों सिरों को देखोगे। अगर दोनों सिरे दूसरे इंडक्टेंस के दोनों सिरे से मिले हुए हैं तो ये पैरेलली होते हैं। और अगर ये इसकी बजाय एक सिरा ऐसे मिला हुआ हो और दूसरा सिरा ऐसे मिला हुआ हो, एक साइड मिला हुआ और दूसरा कहीं और मिला हुआ, इससे नहीं मिलना चाहिए, डायरेक्ट इससे नहीं मिलना चाहिए, तो वो सीरीज में होते हैं। दोनों सिरे मिले होंगे तो वो पैरेलली होंगे। अब इसके अंदर देखो, जैसे ही आप यहाँ से शुरू करते हो, ये सिरा ऐसे इस तरफ से यहाँ से मिला हुआ है और दूसरा भी यहीं से मिला हुआ है, तो दोनों पैरेलल में। अगर इन दोनों को मैं पैरेलल में जोड़ के यहाँ लगा दूँ तो ये इसके साथ ये ऐसे और ऐसे दोनों के दोनों पैरेलल में। अब अगर मैं इन दोनों को सोल्व कर दूँ और यहाँ पे एक लगा दूँ, एक इंडक्टेंस अगर मैं लगाऊंगी तो क्या बन जाएगा? वो यहाँ पे बन जाएगा ऐसे, तो फिर भी वो पैरेलल में। इसका मतलब क्या हुआ? जो चारों के चारों हैं इंडक्टेंस, वो किस में है? पैरेलल के अंदर। मतलब आप इसको ऐसे करके जोड़ सकते हो, ऐसे भी जोड़ सकते हो। ओके, तो चारों के चारों को अगर आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 1/L इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 हेनरी। मतलब कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का आज का ये 10th क्वेश्चन। क्या कहता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस M1 का 1 के ऊपर 2 की वजह से ऑफ द ए कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, 1 के ऊपर 2 के विद रिस्पेक्ट में है ये। तो क्या है? इंक्रीज व्हेन दे आर ब्रॉट नियरर। फर्स्ट वाला है और सेकंड वाला है। फर्स्ट के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू सेकंड क्या कह रहा है कि अगर पास लेके आओगे तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू व्हेन दे आर ब्रॉट नियर। जैसे जैसे आप पास लेके आओगे तो इंक्रीज होगा। ये बात तो हमें ठीक लग रही है। सेकंड क्या कहता है? डिपेंड ऑन द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। करंट पे तो डिपेंड नहीं होगा भाई, अभी अभी हमने करके भी दिखाया था। इंक्रीज व्हेन वन ऑफ देम इज रोटेटिंग अबाउट एक्सिस, नॉट डिपेंड। तो आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन ही ओनली ठीक आंसर है। इंक्रीजेज व्हेन दे आर ब्रॉट नियरर, तभी इंक्रीज होता है जब वो पास आ जाएंगे आपस में। ओके ठीक है बेटा, आज के हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। 7th चैप्टर जो AC वाला है चैप्टर, उसके मैंने बहुत सारे आपको MCQs करा दिए हैं। उसके 5 पार्ट करवा दिए मैंने, केस स्टडी वाले भी, असर्शन रीजन वाले भी। आप वो भी कर लीजिएगा। क्विक रिवीजन, आपके पास इतना ज़्यादा टाइम है नहीं तो क्विक रिवीजन आसानी से हो जाएगा। होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है
तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।